ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में और बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हो परम पुरुष परमात्मा प्रणाम कर रहा। विषय ये है मृत्यु। मृत्यु एक अटल सत्य है। आदमी जानते हुए भी जो बाहर दौड़ रहा है वो एक न एक दिन मृत्यु के मुंह में वो जाएगी। राजा क्यों ना हो, मंत्री क्यों ना हो, हाँ, फकीर क्यों ना हो, भिक्षुक क्यों ना हो, संसारी क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन वो मृत्यु को जानने के लिए, मृत्यु क्या है ऐसा जानने के लिए उन्हें देखने जाना शुरू कर देगी, उसी क्षण मृत्यु तुमसे दूर हो जाएगी। क्यों दूर हो जाएगी? जब ये मृत्यु तुमने अपने स्वयं जानने लगा, ईश्वर खोजने के लिए तुमने अपने यत्न किया, मैं भी परमात्मा खोजना चाह रहा हूँ, ऐसा तुमने जीवन भर याचन करने के बाद उस मार्ग में तुम चलने लगा। मृत्यु तुमको स्पर्श कर नहीं सकते, लेकिन तुमने मृत्यु की और नहीं हो तो मृत्यु तेरा मुंह में ले लेगी। इसके उदाहरण में बता रहा हूँ। एक राजा रहता है, राजा के पास सुबह के वक्त रहता है और एक सपना आता है। सपना आने के बाद राजा का सपना बताता मैं मृत्यु बोल रहा हूँ, शाम को 6 बजे से 5 बजे वक्त तो मैं आपको ले जाऊंगा, आप तैयार रहना। ऐसा उनके सपने में आ जाता है। जैसे सुबह उठता है, राजा सभी मंत्रियों को बुला के बोलता है मेरे के कोई सपने में आए थे, मृत्यु बोल रहे हैं, मैं कल सुबह आपकी शाम के वक्त मैं आपके ले जाऊंगा, ऐसे बता रहे। मंत्री मैं क्या करूँ? जब उनने कहा उपाय बनाता है, जब तक हम इधर रहेगी मेरे मृत्यु नोच लेगी, मृत्यु मेरे को नोच लेगी, इसलिए जागा छोड़ के इतना दूर हो सके इतना दूर भाग जाएंगे। भागने के बाद मृत्यु क्या करेगी? ऐसा इन्हें समझ के राजा जो राज्य में जो उत्तम घोड़ा थी, जो तेज चलने वाली घोड़ा, उनको चुना गया। वो घोड़ा में बैठ के राजा इतना दूर चल सके, सुबह से लेके 50 किलोमीटर चलता है। चलने के बाद प्यास लगता है। क्या लगता है? प्यास लगता है। उनने सोचा पानी पियो, नहीं, पानी पीने तक थोड़ी और चल सकते हैं, पानी तक नहीं पीते। फिर 100 किलोमीटर जाता है, फिर सोचता है भोजन की भूख लगता है, भोजन करो। अरे भोजन करने में आधा घंटा वेस्ट हो जाएगी, आधा घंटा बर्बाद हो जाएगी और आगे हम जा सकता हैं, मृत्यु इधर तक नहीं आ पाएगी। ऐसा सोच के शाम वक्त होते रहता है। जैसे वो भगते रहता है, भगते घनघोर जंगल, कौन सा जंगल? एक घनघोर जंगल में पहुंचता है। एक पेड़ के नीचे पहुंचता है। पहुंचने के बाद सोचता है और अभी समय वक्त हो गए हैं, अब मैं बहुत महल से बहुत दूर आ चुका हूँ, अब मेरा मृत्यु मेरे पीछे लगने वाला नहीं है, ऐसा राजन सोच लेता है। सोचने के बाद जैसा घोड़ा को बांध के घोड़ा को ऊपर पीठ मारता है और पीठ के ऊपर हाथ मारता है और बोलता है अरे तुम बहुत गजब घोड़ा हो, बहुत तेज़ी से भाग के इतना दूर आ गए, अब मृत्यु आ ही नहीं सकते, ऐसा राजा सोचता है। जैसा वो पेड़ के नीचे बैठे रहता है, जैसे 5 बजे 5:30 6 बजे बीच होने लगता है गोधूल के समय, जैसा मृत्यु कहता है राजन मैं चिंतित रहा और तेरा मृत्यु को इधर ही थी तेरा मृत्यु, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं विचार करते रहा, तुम इधर आना चाहिए, तेरा मृत्यु इधर थी। कहाँ थी? महल में नहीं थी, इधर थी, तुम खुद ही बग के इधर आया है, मैं आपके लिए बहुत रास्ता देखते रहा। ऐसा करके उनको मृत्यु की नोच के वो राजन को उधर मृत्यु गति प्राप्त हो जाता है। कोई आदमी समझे वो मृत्यु के पास स्वयं ही जाना पड़ता है, स्वयं ही जाना पड़ता है। कहीं भी मृत्यु हो, तुम्हारे जन्म कहाँ हुआ कोई मान्य नहीं है, तुम्हारे जहाँ मृत्यु हो तुम स्वयं उधर पहुँच जाएगी, स्वयं ही। वो जरूरी नहीं है तुम्हारा मृत्यु इधर ही हुआ हो, इसी क्षेत्र में हो, इसी गाँव में इधर ही जन्म हुआ, इसी मृत्यु, कोई निर्णय नहीं है। इसलिए मृत्यु को बचने के लिए और मृत्यु को बचने के लिए उपाय यही है, ईश्वर के साक्षात्कार है। क्या उपाय है? ईश्वर के साक्षात्कार है। जो बाहर यात्रा कर रहा हो, जो बाहर दौड़ रहा हो, यश कीर्ति पदवी अहंकार मेरा तेरा, ऐसा वो कभी ईश्वर को पा नहीं सकते। वो दौड़ ही रहे, दौड़ते दौड़ते एक न एक दिन मृत्यु को मुंह में वो जा ही रहे। जिस दिन उसने समझा मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, दौड़ के तो रुक तू जो, मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, ऐसा तुमने सवाल तुम्हारे अंदर उठा। जब वो रुक जाए, रुकने के बाद देखो मृत्यु भी तुमको कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर के तुम खोजने जाओ, मृत्यु भी डरता है, जीव जंतु भी डरता है, क्रूर जानवर भी डरता है। भैया ईश्वर दर्शन करने जा रहा है, इनसे हम दूरी रहने चाहिए। और ईश्वर दर्शन ऐसा कोई विरले करोड़ में एक आध आदमी अपने को स्वयं को जानता है, जो बाहर दौड़ रहा है, बाहर की यात्रा
बंद करके अपने भीतर की यात्रा करने लगता है, वो मृत्यु से कभी वो डरेगी नहीं। जैसा वो मृत्यु को जानना चाहेगी मेरे को ले लो, वो मृत्यु उनसे डरने लगता है। अरे ये मूर्ति मरने के लिए तैयार है, मेरे काम है नहीं इनके पास। वो मृत्यु उनको स्पर्श कभी कर ही नहीं सकते, इसलिए उनका अनुकूल हो जाता है। कोई 100 साल भी जी रहा हो और 100 साल भी जी रहा हो, वो ईश्वर के साक्षात्कार में है, और 100 करोड़ जन्म से भी जी रहा हो, ईश्वर को जानने के लिए यत्न भी नहीं किया हो, क्या प्रयोजन है? वो एक बोझ है धरती के लिए। कहा है कि वो एक बोझ है। लेकिन वो शंकराचार्य है, और शंकराचार्य गोरख है, बुद्ध है, महावीर है, आनंद है, और तुम्हारे रमण महर्षि है, कुछ समय में जिया, इनने जिया, उन्हीं की जीना हुआ। हाँ, इन्हीं की जीना हुआ। जीते जीते वो मारा, जीते जीते वो मारा। हाँ, और कैसे मारा? अपने अहंकार को नष्ट किया। जीते जीते मरना माने जिसने अपने अहंकार को नष्ट कर दिया हो, जिसने अपने अहंकार को चक्कन चूर कर दिया हो, उसी के नाम मरना हुआ, उसी के नाम मृत्यु है। और गोरखनाथ जी बताता है, योगी मरो, योगी मरो, मरण है मीठा, मारे तुम मर जाओ। मर जाओ माने शरीर छोड़ना नहीं है। तेरा अहंकार, मैं के अहंकार, तेरा पदवी के अहंकार, और मैं हिंदू ऐसे अहंकार, मैं ब्राह्मण ऐसे जातिवादी के अहंकार, धर्मों के अहंकार, मैं स्त्री हूँ ऐसे अहंकार, मैं पुरुष हूँ ऐसे अहंकार, ये लिंग भेद का अहंकार, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ईश्वर ही सब कुछ है। ऐसे करके उन शरणागति पहुँच जाओ। शरणागति पहुँचने के बाद तुम अपने यात्रा करने लगेगी। करने के बाद मृत्यु भी तुमको स्पर्श कर नहीं सकेगी। तुमको सहयोग ही करता है। क्या करता है? सहयोग करता है। क्यों करता है? कोई करोड़ों आदमी में एक आदमी भगवान ढूंढने के लिए प्रयास कर रहा है, उन्हीं के लिए कोई वो तैयार है मरने के लिए। मैं मरा तो तेरे लिए है, मैं जिंदा रहा तो तेरे लिए, ऐसे उन्हें निर्णय कर ही लिया है। वो मृत्यु उन्हें क्या करेगी? उस शरीर छूट भी गया है, वो डरेगी नहीं। केवल वस्त्र जैसे बदलता है, वस्त्र ही बदलता है। वो योगी के शरीर कभी नष्ट होता ही नहीं है, वो अजर अमर है, वो चेतन कभी नष्ट होता ही नहीं है। शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, दूसरा शरीर प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही और दूसरा शरीर लेके स्मृति आ जाता है। स्मृति आने के बाद और तेजी से ईश्वर प्राप्ति के लिए इन्हें आगे रास्ता ढूंढ लेता है। इसलिए मृत्यु को तुम जानना हो और देखने लग जाओ, और बाहर की यात्रा बंद करो, दौड़ना बंद करो। सिकंदर क्यों ना हो, इनने इडीं विश्व को जीता। विश्व को जीतने के बाद भी इनने सोचा, आखिरी में कुछ हाथ में नहीं लगा। आखिरी में पता हुआ मृत्यु के बाद काली हाथी आया, नंगाई आया, नंगाई जा रहा हूँ। ये सब दौड़ है, ये सब दौड़ जो है ये मृत्यु के नज़दीक पहुँचने की दौड़ है। आज तुम जो वो कह रहे विज्ञान, आज तुम बोल रहे यंत्र, आज तुम जी गाड़ी घोड़ा और व्यवस्था सुव्यवस्था ये सब कह रहे हैं, तुम अपने मृत्यु के लिए खुद ही तैयारी करने की एक सुविधा है, ये सुविधा है। हाँ, ये इसलिए इनके कारण ईश्वर की शरणागति जाओ और परमात्मा खोजने में तुम लग जाओ। परमात्मा खोजने लग जाए, मृत्यु भी तुमसे दूर हो जाएगी। जब तक तुम ईश्वर प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त होने के बाद तुम जिंदा होते हुए भी मृत्यु, तुम जिंदा होते हुए भी मृत्यु के समान है। और तुम जहीं भी निवास करेगी वही तीर्थ स्थल हो जाएगी, कहीं भी निवास करेगी वही तीर्थधाम बन जाएगी। और तुम्हारा दर्शन कोई भी करेगी वो भी धन्य हो जाएगी, वो भी धन्य हो जाएगी। जहाँ तुमने जन्म ली वो माता पिता भी धन्य हो जाएगी। इसीलिए मनुष्य की जीवन लक्ष्य होना चाहिए। मेरा मनुष्य जन्म मिला है ईश्वर प्राप्त करने के लिए मिला है, और ईश्वर की साक्षात्कार करने के लिए मिला है, और बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। ऐसे जो व्यक्ति जानेगी वही व्यक्ति अंदर यात्रा करेगी, वही व्यक्ति ईश्वर को पाएगी। अन्यथा जो बाहर जो दौड़ रहा है वो परमात्मा को जान ही नहीं सकते। जो अंदर की यात्रा कर रहा है वही जान सकता है, फिर वही पुरुष कह सकता है सत्य भी है ईश्वर, असत्य भी है। हाँ, वो कोई भेद नहीं करते, दोनों है। और अन्यथा जो बाहर ढूंढ रहे हैं, एक तुम्हारी ये कथाकार पताकार जब बता रहा है परमात्मा इधर है उधर है, उनसे तुम सवाल तो करो, तूने देखा? तुम उनसे कहो तुमने ईश्वर को देखा? कहो, वो मौन हो जाता है। क्यों? उनने पढ़ा है तोता ऐसी क्या कर लिया है, तोता ऐसी रटना किया है। हाँ, क्या किया है? रटना किया। तुमने जो कागज़ में लिख के हमने दिए वही तुमने रटा। तुमने स्वाद चखा नहीं, आनंद को जाना नहीं, अंदर की यात्रा किया नहीं। तुम कहाँ जाने ईश्वर के बारे? तुमने देखा ही नहीं है। देखा तो तुम चिल्ला चोच नहीं करता थे, शांति से रह जाता थे, शांति से रह गए। ईश्वर माने सब संसार में तुम जिंदा होते हुए ईश्वर साक्षात्कार मार्ग तुम दिखाता थी। और तुम कर रहा है, तुम और आदमी को उलझा रहा है। क्या कर रहा है? सुलझा नहीं रहा है और उलझा रहा है। हाँ,
इन्हीं कारण है कोई ऐसे साक्षात्कार पुरुष के सानिध्य में जाओ जो ईश्वर दर्शन किया हुआ हो, आज भी मौजूदा है, आज भी परमात्मा है, आगे भी है, पीछे भी है और चारों दिशा में व्याप्त है। ऐसा तभी जो पुरुष हो अंतर यात्रा करके, आपने स्वयं का अनुभूति करके, आपने स्वयं को साक्षात करके, जिसने देखा वही पुरुष कह सकता है अंदर भी परमात्मा, बाहर भी है, भीतर भी है, चारों दिशा में है वही। अन्यथा ये जो पढ़ के बता रहे हो, केवल कह ही रहे, उनके पास अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है। हाँ, इसलिए तुम भी ऐसे साक्षात पुरुष के दर्शन करने के जाओ, उनसे विनती करो, ऐसे याचन मत करो मेरे को चाहिए, विवाह चाहिए, मेरे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, नहीं करो। सर मैं आपकी शरण आया हूँ, मेरे जन्मों जन्म से जन्म हुआ है, मेरा अंधकार को मिटाओ और मैं भी ईश्वर दर्शन करना, ऐसे एक याचन रखो। याचन रखना ही सबसे बड़े लक्ष्य ही सबसे बड़ी होता है। वो लक्ष्य तुमको आज नहीं कल, ये जन्म नहीं दूसरे जन्म में तुमको आगे ले जाएगी। ओम श्री पार